नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने निबंध पढ़ा था मजदूरी और प्रेम। तो ये सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध था जो बहुत ही रुचिकर था। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है? शिक्षक व विद्यार्थी, किसान व भेड़ पालक, मजदूर व व्यापारी, छात्र व नेता। तो यहाँ पर किसान व भेड़ पालक को उन्होंने साधु कहा है। आगे चलते हैं। उसे पीड़ा हुई तो इन सबकी आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए कहा गया है? उसे किसके लिए कहा है? तो उन्होंने गडरिये के लिए यहाँ पर ये शब्द कहा है। ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? लेखक ने किस काम की ओर संकेत किया है? तो जो विधवा स्त्री बैठकर कमीज सिल रही थी उसके लिए उन्होंने ये शब्द कहे हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि लेखक ने विधवा स्त्री से रात भर जागकर भूखे रहकर कमीज सिलने का प्रेम पूर्ण पवित्र श्रम किया था। तो लेखक का संकेत इसी ओर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे माली के रुधिर की याद आती है, माली के श्रम की याद उसे आती है कि माली ने श्रम किया है, तभी आज उसे फूल और फल खाने को मिल रहे हैं। लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। लेखक कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा की आहुति के द्वारा ही इस जगत का निर्माण हुआ है, तो किसान के श्रम के द्वारा ही अन्न पैदा होता है। लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान किस रूप में किया जाना चाहिए? किसी मजदूर के दिन भर के काम की मजदूरी कुछ सिक्कों में नहीं दी जानी चाहिए। मजदूर के शरीर के अंग जिनसे उसने श्रम किया है और ईश्वर के बनाए हुए हैं, और धातु जिनसे सिक्के बने हुए हैं वह भी ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो मजदूरी का भुगतान परस्पर प्रेम भरी सेवा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? लेखक ने गडरिये को बेघर, बेनाम और बेपता कहा है। गडरिया भेड़ों को चराने के लिए स्थान स्थान पर घूमता फिरता है। जहाँ जाता है वहाँ पर ही घास की झोपड़ी बना लेता है। उसका कोई स्थायी घर नहीं है, वह कोई मशहूर व्यक्ति नहीं है। लोग उसका पता नहीं जानते क्योंकि गडरिये का जो जीवन है बहुत ही साधारण जीवन है और वह प्रकृति के सानिध्य में प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। लेखक को जिल्द साज कब याद आता है और क्यों? जब लेखक पुस्तक को उठाता है तो उसको जिल्द साज याद आ जाता है। पुस्तक उठाते ही उसको लगता है कि उसका हाथ जिल्द साज के हाथ के ऊपर पड़ गया है। लेखक को पुस्तक उठाते ही भरत मिलाप का सा आनंद आ जाता है। जिल्द साज उसका आमरण मित्र बन गया है क्योंकि उसी की वजह से उसकी पुस्तक सुरक्षित है और उसके हाथों में है। श्रम के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो ये पाठ है मजदूरी और प्रेम, उसमें श्रम के महत्व को ही बताया गया है, तो उस पर निबंध हम यहाँ पर लिख देते हैं। मनुष्य के जीवन में श्रम का बहुत महत्व है। जो श्रम से बचना चाहता है और आराम के साथ पड़ा रहना चाहता है, उसको जीवन में अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। संसार में केवल विचार करने से ही किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात काम प्रयत्न करने से ही पूरे होते हैं, केवल सोचने से नहीं। श्रम करने से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। श्रम शरीर को मजबूत और पुष्ट करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। श्रम किए बिना चिंतन करना निरर्थक है। वह चिंतन निकम्मा और अनर्थकारी होता है। मठों मंदिरों में दान के धन पर पलने वाले आराम तलवी लोग ठीक से विचार नहीं कर सकते। साधु संत भी श्रम करेंगे तभी धर्म का सच्चा स्वरूप जान पाएंगे और लोगों को ठीक तरह से मार्गदर्शन कर सकेंगे। टॉलस्टॉय एक महान लेखक थे किंतु वह जूते गांठते थे। फारसी के श्रेष्ठ कवि उमर खयाम तंबू सीते थे। खलीफा उमर अपने रंग महल में
चटाई बुनते थे, संत कबीर कपड़ा बुनते थे और रैदास जूते बनाया करते थे। तो यहाँ पर ये उदाहरण इन संतों के, इन महान पुरुषों के दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण वन में जाकर गाय चराते थे, गुरु नानक भी पशु चराते थे। श्रमिकों ने ही भव्य भवनों, सड़कों, पुलों, कल कारखानों इत्यादि का निर्माण किया है। और श्रम के अभाव में विश्व आगे नहीं बढ़ सकता है। किसानों का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। किसान को अन्नदाता कहते हैं क्योंकि वह श्रम के द्वारा ही अन्न का उत्पादन कर पाता है। वह अपने खेतों में कठोर परिश्रम करता है। वह खेत को जोतता है, बोता है, उसकी सिंचाई करता है, फसल की रखवाली करता है, फसल के पकने पर उसकी कटाई और बालियों के अन्न के दानों को निकालता है। बैल तथा अन्य पशु खेती के कार्य में उसके सहायक हैं। उनके पालन पोषण तथा देखभाल का उत्तरदायित्व भी किसान ही उठाता है। किसान सर्दी, गर्मी तथा बरसात की परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहता है। वह निरंतर काम करने में तल्लीन रहता है। किसान त्यागपूर्ण जीवन जीता है। वह दूसरों के हितों की रक्षा के लिए अपना सुख दुख त्याग देता है। वह स्वयं भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है। वह अपने पशुओं की देखभाल करने में रात दिन के आराम की भी चिंता नहीं करता है। उसका बैल बीमार हो जाता है तो वह नींद त्याग कर उसकी सेवा और देखरेख में लग जाता है। वह स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुख देना चाहता है। वह किसी का अहित नहीं चाहता। उसकी जरूरतें कम होती है, संग्रह की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। परहित के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने में उसको थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं किसान का जीवन त्याग और परिश्रम का जीवन है। तो बच्चों, आज ये हमने मजदूरी और प्रेम के प्रश्नोत्तर पूर्ण कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।